पान करना चाहिए। तभी तो मैं कहती हूँ, यदि भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, और दिल को प्रेम के धागों से बुनना जरूरी है। और यदि पाना है मेरे लाडली जी के प्रेम को, पाना है मेरे बांके बिहारी लाल जी के प्रेम को, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना जरूरी है, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना जरूरी है। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आइए श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद में हम भक्त ध्रुव जी की कथा को श्रवण करते हैं, भक्त प्रहलाद जी की कथा को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को एक खंभे में भगवान का दर्शन कराते हैं। कहते हैं ना कि संसार में भगवान तो हैं परंतु दिखाई क्यों नहीं देते। इस संसार में भगवान तो हैं परंतु दिखाई क्यों नहीं देते। तो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए, हिरण्यकश्यपु जो हिरण्याक्ष का भाई है, तो हिरण्यकश्यपु एक बार मंद्राचल पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। हिरण्यकश्यपु मंद्राचल पर्वत पर ब्रह्मदेव का चिंतन करने लगे, कठोर चिंतन करने लगे, हजारों वर्ष तक चिंतन करने लगे। इतना तपस्या किया अपने जीवन में कि उनके पूरे शरीर में दीमक लग गया था, उनके शरीर में दीमक लग गया था। फिर भी उन्होंने ब्रह्म जी का चिंतन करना नहीं छोड़ा। मरते दम तक, अंतिम समय तक उन्होंने तपस्या किया। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यपु की तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप के सन्मुख प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो। आज मैं तुम्हारे इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो। तो हिरण्यकश्यपु ने पता है क्या कहा। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पिता पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म जी, आप हमें अमर होने का वरदान दे दो, आप हमें अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो बेटा, इस संसार में कोई अमर नहीं है। इस संसार में कोई अमर है क्या, आप ही बताओ। इस संसार में कोई अमर नहीं है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस संसार में यदि किसी का जन्म हुआ है, उसे तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, इसलिए कोई अमर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, आप कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं भी अमर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें भी मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु कहने लगे कि अच्छा ब्रह्मा जी, अच्छा पिताश्री, यदि आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, मांग लो, क्या वरदान चाहते हो। तो हिरण्यकश्यपु तो अब वरदान की छड़ी लगा दिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हिरण्यकश्यपु जी ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मुझे आप ऐसा वरदान दो कि ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यपु वरदान के ऊपर वरदान मांगने लगे। हिरण्यकश्यपु कहने लगे ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, 12 महीने में किसी महीने पे न मरूं, न किसी पशु के हाथ न मरूं, न किसी जीव के हाथ मरूं, न भगवान के हाथ मरूं, न मनुष्य के हाथ मरूं। इस प्रकार से वरदान की छड़ी लगाने लगे। न आकाश में मरूं, न पताल में मरूं, न वायु में मरूं, न घर के अंदर बाहर, नाना प्रकार के वरदानों की छड़ी लगाने लगे, मैं कभी ना मरूं। अब महाराज ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं तो दिन में भी नहीं मर सकता, रात में भी नहीं मर सकता, और पशु के हाथ नहीं मर सकता, न ही मनुष्य के हाथ मर सकता हूँ, न ही परमात्मा के हाथ मर सकता हूँ। न तो घर के अंदर मरूंगा, न तो घर के बाहर मरूंगा, और जब मैं इस संसार में कहीं पे ही नहीं मरूंगा तो मैं तो अमर हो गया हूँ, अब तो मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। तब क्या हुआ, अब हिरण्यकश्यपु अपने मद में मतवाला हो जाता है, अपने गदगद होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है। मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। और हिरण्यकश्यपु अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, गौ माता का तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया, और तो और ब्राह्मणों का तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया, देवी देवताओं के ऊपर तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया, उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिया। देवता थर थर कांपने लगे कि ये राक्षस, ये हिरण्यकश्यपु चारों ओर हाहाकार मचा रखा है, जीना हराम कर दिए हैं। क्या करे, कहाँ जाए, किसकी शरण ले, इसे कौन हमें बचा सकता है। तो सारे देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमारी रक्षा कीजिए, ये हिरण्यकश्यपु ने हम सबका जीना हराम कर दिया है, संपूर्ण और त्राहि माम मचने लग गया है, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। और देखिए, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गए थे, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गए थे, तो उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, और जब वो गर्भवती थी तो इंद्र कयाधु का हरण करने लगे। तो नारद जी ने उन्हें छुटकारा दिला करके, उन्हें इंद्र से मुक्त करा करके, नारद जी ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए, और आश्रम में ले आकर के हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, तो उन्हें भजन कराना प्रारंभ कर दिए, भजन सिखाते थे। और माता कयाधु गर्भावस्था में गर्भ को धारण की थी, और गर्भ को धारण करते करते वो भगवान के नामों का स्मरण करती थी। देखिए, जब भी माताओं आप गर्भावस्था में होते हो, गर्भ को धारण करती हैं हमारी माताओं, तो शास्त्रों में हमारे कहा गया है, हमारे शास्त्रों का कहना है कि यदि जो माताएं गर्भवती होती हैं और गर्भवती के समय गर्भ को धारण किए हुए जो नियम का पालन करती है, वही नियम पालन जो करती है, उसी का प्रभाव उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है।
यदि कोई माताएं गर्भावस्था को धारण की हैं और यदि वो माता जी लोग जो हैं प्रभु का नाम स्मरण करती हैं, भक्ति करती हैं, अच्छे अच्छे कार्य करती हैं, गलत कार्य नहीं करती, धर्म के पथ पर चलती हैं, तो जो आने वाले उनके संतान हैं वो भी अच्छे मार्ग पे चलते हैं। यदि माता गर्भवती हैं, भक्ति करती हैं, तो अवश्य ही जब उनके संतान का जन्म होगा तो उनके संतान भी अवश्य ही भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा। और यदि जो माताएं गर्भावस्था को धारण करते हुए लड़ाई झगड़े करती हैं, अधर्म का कार्य करती हैं, तो उनका प्रभाव भी उनके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, जब भी माताएं गर्भावस्था धारण करती हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भी अच्छे कार्य करें, धर्म का कार्य करें, ताकि जो आपके आने वाले संतान हैं वो अधर्म के रास्ते पर न चले, गलत मार्ग पर न चले। क्योंकि आजकल इस संसार के बच्चे को समझाना बड़ा ही दुर्लभ है। संसार के बच्चे को समझाना बड़ा ही दुर्लभ है। क्योंकि देखिए, आजकल के बच्चे अपने मन के मालिक होते हैं। आजकल के बच्चे अपने मन के मालिक होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। इसलिए उसे बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। यदि आपने बचपन से संस्कार दिया तो वही बच्चा बड़ा होकर के संस्कारवान बनेगा, और यदि आपने बचपन से संस्कार नहीं दिया फिर वो बच्चा बड़ा होकर के अधर्म का कार्य करेगा। माता कयाधु के जो स्वामी थे, उनके पति हिरण्यकश्यपु भले ही राक्षस प्रवृत्ति के थे, परंतु उनकी पत्नी माता कयाधु गर्भावस्था को धारण करके प्रभु का नाम स्मरण करती थी। और जैसे ही माता कयाधु के गर्भ से जब एक संतान का जन्म हुआ तो उस संतान को जन्म से ही एक ग्रह लगा हुआ था। माता कयाधु ने एक संतान को जन्म दिया और जन्म से ही माता कयाधु के संतान को एक ग्रह लगा हुआ था। वह ग्रह है कृष्ण नाम का ग्रह। माता कयाधु गर्भावस्था में भगवान नाम का स्मरण करती थी, तो उनके संतान भी जन्म लेते ही भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। और माता कयाधु के संतान का नाम पड़ा भक्त प्रहलाद जी महाराज। प्रेम से बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और जब भक्त प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, और जब धीरे धीरे बड़े हुए 5 वर्ष के हो गए, तो भक्त प्रहलाद के पिताजी दुष्ट हिरण्यकश्यपु उन्हें पढ़ाई करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए एक गुरुकुल में भेज दिए। और ऐसे गुरुकुल में भेजे जहां अधर्म की बातें सिखाते थे। क्योंकि जो हिरण्यकश्यपु थे तो हिरण्यकश्यपु जी का दुश्मन था। कौन? भगवान नारायण। हिरण्यकश्यपु जी भगवान नारायण को अपना दुश्मन मानते थे और अपने पुत्र को भी ऐसे आश्रम में डाले जहां धर्म की बातें नहीं, अधर्म की बातें सिखाई जाती थी। परंतु भक्त प्रहलाद तो बचपन से ही कृष्ण के भक्त हैं, बचपन से ही उसे
भगवान नाम का ग्रह लगा हुआ है तो वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। और संडा मार्क गुरुजी उन्हें शिक्षा देते थे और हिरण्यकश्यपु संडा मार्क जी से कहते थे कि तुम भूल करके भी मेरे पुत्र प्रहलाद जी को भगवान का नाम स्मरण मत कराना, मेरे दुश्मन का नाम तो कभी बिल्कुल भी जीवन में मत पढ़ाना। और परंतु संडा मार्क जी बुरे बात पढ़ाते थे, अधर्म की बातें पढ़ाते थे, अधर्म की विद्या सिखाते थे, परंतु भक्त प्रहलाद सदैव अच्छी बातें करते थे, भगवान नाम का ही स्मरण करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, भक्त प्रहलाद जी जब अपने पिताजी के आश्रम में गए, अपने पिताजी के पास गए, और जब अपने पिताजी के पास गए तो भक्त प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु ने पूछ दिया कि बताओ बेटा, इतने दिनों में तुमने कौन सी अच्छी बातें सीखी, कौन सी अच्छी बातें सीखी। और पिताजी कहते हैं कि मेरे दुश्मन का नाम को छोड़ करके तू बता कि विद्यालय में कौन सी विद्या अध्ययन किया है। तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने तो पिताजी अपने जीवन में 9 अच्छी बातें सीखा हूँ, 9 अच्छी बातें सीखा हूँ। तो पिता हिरण्यकश्यपु कहते हैं बता पुत्र वो 9 अच्छी बातें कौन सी है। तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं नौधा भक्ति का निरूपण करते हैं, और नौधा भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि इस संसार में भगवान के अतिरिक्त पिताजी हमारा कोई नहीं है, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। और जैसे ही इतना सुनते हैं हिरण्यकश्यपु तो हिरण्यकश्यप जी महाराज को भयंकर क्रोध आता है, भयंकर क्रोध आता है। हिरण्यकश्यप जी कहते हैं अरे दुश्मन, तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है, वही दुश्मन का नाम लेता है जिन्होंने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। तू जा, आज के बाद तुझे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हिरण्यकश्यप अपने दूतों से कहते हैं, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है जो मेरे दुश्मन का नाम स्मरण करता है। और हिरण्यकश्यप दूतों से, सैनिकों से कह करके प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंकवाते हैं मारने के लिए। और तो और महाराज बड़े बड़े विष थल के जो है सर्प से डसवाते हैं, बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाते हैं, परंतु भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं होती। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जाओ, जाकर के इसे जंगल में छोड़ करके आओ, बड़े बड़े जंगल में हिंसक जीवात्मा इसे खा जाएंगे, ऐसे पुत्र से अच्छा तो हम पुत्र वंश से वंचित ही रह जाएंगे, परंतु मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकश्यपु के आदेश को लेकर के भक्त प्रहलाद को वन में ले जाते हैं और बड़े बड़े जीव जंतु के सामने छोड़ करके आते हैं, परंतु किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भक्त प्रहलाद की कोई बाल बांका कर सके। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण भक्त प्रहलाद जी के साथ हैं। भक्त प्रहलाद की भक्ति के प्रभाव से कोई भक्त प्रहलाद को मार नहीं पाते हैं। अब क्या हुआ देखो, हिरण्यकश्यपु की बहन कौन है? अग्नि देवी, होलिका। हिरण्यकश्यपु अपनी बहन से कहते हैं कि होलिका आओ, और आकर के तुझमें इतना सामर्थ्य है कि तुम सबको जला करके भस्म कर देती हो, आओ और मेरे पुत्र को अपने गोद में बैठा लो और मेरे ऐसे दुष्ट पुत्र को तुम जला करके भस्म कर दो। हिरण्यकश्यपु अपनी बहन होलिका को आदेश देते हैं। होलिका आती है
और आकर के होली के पूर्व दिन हम क्या करते हैं, एक दिन पहले रात्रि में होलिका दहन जलाते हैं। होलिका दहन जलाते हैं ना, क्यों जलाते हैं, इसी कथा के माध्यम से जलाते हैं। तो देखिए होलिका देवी आती हैं और अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लेती हैं और उस अग्नि के भीतर जाकर के बैठ जाती हैं और अपने भतीजे को जलाने का प्रयास करती हैं। परंतु भगवान की इतनी कृपा है भक्त प्रहलाद जी के ऊपर कि होलिका में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि भक्त प्रहलाद को जला सके। और देवी होलिका अधर्म का कार्य करती है, किसी बालक को मारने के उद्देश्य से अपने गोद में अपने भतीजे को बैठाती हैं। इसलिए भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद तो बच जाता है जलते हुए होलिका से, परंतु होलिका वहीं पे जल करके भस्म हो जाती है। इसीलिए धर्म और अधर्म के नाम पे हम होलिका दहन करते हैं। जो अधर्म होते हैं वो अधर्म जल करके भस्म हो जाता है और जो धर्म होता है तो धर्म के जीत के लिए हम होलिका दहन करते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब पता है क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यपु जी को पता चला कि होलिका में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे पुत्र को जला सके, तब हिरण्यकश्यपु को इतना क्रोध आता है, हिरण्यकश्यपु को इतना भयंकर क्रोध आता है कि हिरण्यकश्यपु कहते हैं, बता पुत्र तू भगवान की इतनी भक्ति करता है, बता पुत्र तू भगवान की इतनी भक्ति करता है, बता तुम्हारा भगवान कहाँ है। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे भगवान किस प्रकार से तुम्हारी रक्षा करते हैं। तो भक्त प्रहलाद करते हैं, पिताजी अवश्य मैं अपने भक्ति के प्रभाव से आज आपको अपने भगवान का साक्षात्कार दर्शन कराऊंगा। और भक्त प्रहलाद से हिरण्यकश्यप कहते हैं, बता बता तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी विराजमान है, बता क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी विराजमान है। भक्त ध्रुव बड़ी निष्ठा के साथ बड़े श्रद्धा पूर्वक साथ कहते हैं, हाँ पिताजी मेरे भगवान इस खंभे में भी विराजमान हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु क्रोध में आकर के उस खंभे को एक गदा का प्रहार करते हैं, एक गदे के प्रहार करते ही भक्त के भगवान उस खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और पता है जब भगवान का दिव्य स्वरूप वहाँ प्राकट्य हुआ, नरसिंह भगवान दहाड़ते गजारते सिंहनाद करते हुए वहाँ प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को उठा करके अपने गोद में ले लिए। और जैसे हिरण्यकश्यपु उठा करके अपने गोद में लिए, नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में लिए हिरण्यकश्यपु को, तो हिरण्यकश्यपु जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा कि मैं तो अमर हूँ, ब्रह्मा जी का मुझे वरदान मिला है, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तब उसी समय नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए कहते हैं, अपने गोद में लेते हैं और घर की बीच देहरी पे चौखट पे विराजमान होते हैं और कहते हैं, देख हिरण्यकश्यपु तूने वरदान प्राप्त किया था कि भगवान के हाथों से तू कभी नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि हाँ मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि न तो मैं घर के अंदर मरूं न तो घर के बाहर मरूं। हिरण्यकश्यपु से नरसिंह भगवान कहते हैं, देख दुष्ट न तू घर के बाहर है न तो घर के अंदर है, तू बीच देहरी पर है। आज देख
आज तू घर की देहरी पर है। हिरण्यकश्यपु कहने लगे, ना तो मैं आकाश में मरूं, ना तो मैं पाताल में मरूं। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, देख दुष्ट, तू न तो आकाश में है, न तो पाताल में है, तू मेरे गोद में है। अब हिरण्यकश्यपु कहते हैं, न तो मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान कहते हैं, देख दुष्ट, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल 13 महीना बनाया है, 13 महीना बनाया है, वो भी अधिक मास बनाया है। ये 12 महीने में से कोई महीना नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने अधिक मास बनाया है। और वो मूर्ख कहता है, हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं, देख दुष्ट, ये ना दिन है ना रात है, ये सायं का समय है, गोधूली बेला का समय है। और कहते हैं हिरण्यकश्यपु, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं मनुष्य के हाथों मरूं, ना भगवान के हाथों मरूं, और ना ही पशु के हाथ मरूं। तो भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान, कि देख मूर्ख, ना तू भगवान के हाथ मर रहा है, ना तू इंसान के हाथ मर रहा है, और ना ही तू पशु के हाथ मर रहा है। मेरा शरीर देख रहा है, ये आधा शरीर जो है जानवर का है, आधा शरीर इंसान का है, और आधा शरीर भगवान का है। मेरे बड़े बड़े नाखून देख रहे हो, ना तो मैं इंसान हूँ, ना तो मैं भगवान हूँ, मैं तो नरसिंह हूँ, नरसिंह। और अपने गोद में लेकर के नरसिंह भगवान अपने नाखून से कहते हैं, हिरण्यकश्यपु, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं, देख मूर्ख, न तू अस्त्र से मर रहा है, न तू शस्त्र से मर रहा है, मेरे नाखून देख रहे हो। भगवान अपने गोद में बैठा करके नाखून से उनके गर्भ को फाड़ने लगते हैं, और उसी समय हिरण्यकश्यपु का अंत हो जाता है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यपु दुष्ट ने कितना नाना प्रकार के उपाय किए, पहाड़ से कुचलवाए, हाथी से कुचलवाए, और बंद कमरे में बंद कर दिए, विषधर सांप से डसवाए, और तो और अग्नि में जलाने का प्रयास किया, किंतु भगवान की कृपा है तो बचाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। और हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, कभी ना मरूं, परंतु ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया था, और उनके अधर्म के कारण, उनके दुष्ट के कारण भगवान उसे मारने के लिए आए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पर, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होगा उसका, पालन बाका उसका होगा जिसका रक्षक दयाल था। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान,
बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई हल्की आता स्वार्थ बिना पित जोड़ो। त्यागो रे भाई हल्की आता स्वार्थ बिना पित जोड़ो। कल क्या होगा इसी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी क्या अनहोनी, क्या होनी क्या अनहोनी, उसको तब का है ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय जय नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जल थल आकाश आकाश केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिन यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति है महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक नया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 और श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री